अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख़ है 17 जून 2020 और दिन है बुध का दिन इसलिए भी अहम है कि सुप्रीम कमेटी की और दीगर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग होती है। सो आज भी कुछ मीटिंग्स हैं, सुप्रीम कमेटी की मीटिंग भी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया कि उनकी मीटिंग किस किस मिनिस्ट्री के साथ होगी। MOH की मीटिंग भी होती है। इसके अलावा आज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म जो है उनकी मीटिंग भी है। पूरी GCC ममालिक की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं टूरिज़म की, उनकी मीटिंग भी है। और साथ ही हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी विद अस। हम आपको आज मस्कत की रोड की सूरत हाल भी दिखाएंगे। एक दोस्त ने बोला था यार कभी मस्कत दियाँ गलियाँ जो सड़कें जड़ियाँ ने वो नहीं दिखाई, बड़े दिन हो गए ने, वो भी दिखाएंगे आपको एंड पे, थोड़ा सा शॉर्ट वो भी होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि कोरोना की ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन है वो डिस्कवर हो चुकी है। अभी पूरी दुनिया में ये ट्रीटमेंट नहीं की जा रही, लेकिन UK ने जो टेस्ट किए हैं उन्होंने कहा जी दिस वर्क्स। मेडिसिन का नाम डेक्सामेथासोन है और कोरोना के लिए वो इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैं एक्चुअली डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने 2 वीडियो कल रात को बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर जो है वो गलत रिएक्ट किया और कुछ YouTube की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थी, इसलिए वो वीडियोज़ रिमूव हो गई। सो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि कोरोना की मेडिसिन जो है वो दरियाफ्त कर ली गई है डेक्सामेथासोन के नाम से, एंड इट विल हेल्प ऑल COVID-19 पेशेंट्स। उसके बाद सुप्रीम कमेटी की आज मीटिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म जो है GCC कंट्रीज़ उनकी मीटिंग है। उसमें डिसाइड करेंगे कि टूरिज़म सेक्टर जो है GCC रीजन में वो कैसे ओपन किया जाए ताकि जल्द से जल्द सिस्टम बहाल हो, टूरिज़म शुरू हो और इकॉनमी जो है वो उसका पिया घूमना शुरू हो जाए। आपको पता होगा कि ओमान का जो इन्हिसार है तेल के बाद, ऑयल के बाद, वो टूरिज़म सेक्टर पर है। और टूरिज़म डेस्टिनेशन जो हैं आजकल के लिहाज से जो है यानी सबसे बेस्ट प्लेस सलाला होती है, खरीफ वो भी बंद है। इसके अलावा और भी जो टूरिज़म प्लेसेस हैं, बड़ी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं, जबल अख्तर, जबल शम्स, मसीरा आइलैंड, वो भी लॉकडाउन है। तो टूरिज़म जो है वो टोटली ज़ीरो है लास्ट 3 मंथ से। क्योंकि अभी सलाला में खरीफ है, उसके खरीफ में जो लाखों लोग आते हैं, 2-3 महीनों के अंदर लाखों लोग आते हैं पूरी दुनिया से सलाला में खरीफ देखने के लिए, खरीफ सीज़न जो है वो एंजॉय करने के लिए। सो इंशाल्लाह खैर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की जो भी डिसीजन होगा वो हम सब के लिए अच्छा होगा। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सुप्रीम कमेटी की आपको पता है कि हर वेडनेसडे को जो है वो एक मीटिंग होती है, उसमें वो डिस्कस करते हैं जो करंट हालात हैं कोरोना के हवाले से, स्पेशली उसकी सेफ्टी के हवाले से, और अवेयरनेस भी साथ साथ चल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बहुत बेसिक जो चीज़ें उनसे अभी तक अवेयर नहीं हुए, जिसकी वजह से वबा जो है वो मज़ीद फैल रही। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है अथॉरिटीज़ की जानब से, मिनिस्ट्रीज़ की जानब से, कि लोग अभी तक केयर नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे, उसकी वजह से पैंडमिक जो है वो मज़ीद फैल रहा है। सो इंशाल्लाह खैर जितने भी रूल्स हैं, कानून हैं, हम उनको फॉलो करेंगे और उम्मीद है अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द निजात दिलाएगा। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, एक आदमी को फेक जो ट्वीट्स हैं, गलत ख़बरें फैलाने के जुर्म में जो है वो सज़ा दी गई है। आरोपी ने उनको अरेस्ट किया और 3 साल के लिए उनको जेल भेज दिया गया है, बिकॉज ही डिड हेट स्पीच और यू कैन से हेट ट्वीट्स। उसने कुछ ऐसे जो है वो सोशल मीडिया पर किया जो कि एक तो इथिकली अच्छा नहीं था, दूसरा बिल्कुल बेबुनियाद था, टोटली इट वाज फेक, यानी वो अफवाहें फैला रहा था, गलत किस्म के ट्वीट्स कर रहा था, गलत किस्म की पोस्टें कर रहा था सोशल मीडिया पर। उसको 3 साल की सज़ा हो गई। सो आप लोग भी, हम भी, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। आई हैव रिसेंटली फेस दिस कि यूट्यूब ने अपनी वॉयलेशन, मैंने यूट्यूब की कुछ वॉयलेशन की, उसकी वजह से मेरी 3 वीडियोज़ अभी तक रिमूव की जा चुकी हैं। कुछ लोगों ने शरारतें की हैं, आई डोंट नो हुज़ दैट, कौन है जो ऐसा करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं पता भी लगा लूँगा कि किन लोगों ने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है जो भी एक्शन उन्होंने लिया है या रिपोर्ट किया है वो कौन लोग हैं, किस वजह से किया है। लेकिन मुझे भी एहतियात करनी चाहिए, आप सबको भी एहतियात करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा इक़दाम मत करें जो किसी की ख़िलाफ़ वर्जी हो, बेशक वो किसी मुल्क की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसीज़ हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब की भी बहुत सख्त पॉलिसीज़ हैं, आप वहाँ पर हर चीज़ नहीं डाल सकते।
हर अकाउंट का, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका चैनल क्या है, आप कैसे चला रहे हैं। सो जिनको मेरी बात की समझ आ गई कि कौन नहीं डाल सकता, क्यों नहीं डाल सकता, दे विल लाइक इट ऑल्सो। सो अभी आपको दिखाते हैं मस्कत का रोड प्रीव्यू ऑल्सो। लेट्स एंजॉय। इंशाल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। देखिए रोड की सूरत हाल देखिए आज मस्कत में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रैफिक बहाल हो गई है पहले से। अभी तो सुबह के 7 बजे, सिर्फ 7:05 हुए हैं। दिन है आज बुध का और तारीख़ है 17 जून 2020। सो इंशाल्लाह खैर आज भी उम्मीद है स्प्रिंग कमेटी के जो डिसीजंस होंगे अच्छे होंगे। आज कई सारी मिनिस्ट्रीज़ की मीटिंग है, GCC कंट्रीज़ की भी एक मीटिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म की, मैंने पहले वीडियो में बताया है। वो उसमें डिसाइड करेंगे कि टूरिज़म सेक्टर जो है वो ओपन किया जाए नहीं किया जाए, कैसे उसको स्लोली जो है वो ओपन किया जाए। दोस्तों ये आपको दिखाएंगे साइकिल। ये बंदा डेली जो है ना कई किलोमीटर का सफ़र करता है। सो अल्लाह ताला उसको अच्छी सेहत दे इंशाल्लाह खैर। ये है जी मस्कत की आज की रोड की सूरत हाल। आप सब दोस्तों से भी दरख्वास्त है अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना मुमकिन हो सके पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठंडी का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ठंडी चीज़ें खानी शुरू कर दी या पीनी शुरू कर दी, ठंडी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है। सो अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।